नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्र लोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्र लोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है, जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं, जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपको सीधा तंत्र लोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के बाद अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। कहते हैं कुछ हवेलियां सिर्फ वीरान नहीं होती, वो जीती जागती होती हैं, सांस लेती हैं और इंतजार करती हैं एक नए शिकार का, एक नए मेहमान का। आज हम आपको ले चलेंगे ऐसी ही एक हवेली की सच्चाई तक, जिसे लोग भुजेला की हवेली कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां बीते वक्त की चीखें अब भी दीवारों में कैद हैं, जहां हर दरवाजा एक रहस्य है और हर परछाई किसी की मौजूदगी का सबूत। अगर आपको लगता है कि आप डर को झेल सकते हैं, तो आइए मेरे साथ साथ कदम रखिए इस खौफ और डर से भरी हुई कहानी में। मगर ध्यान रखना, एक बार घुस गए तो फिर वापस लौटना आपके हाथ में नहीं होगा। दरअसल राजस्थान के एक दूर दराज गांव भुजेला में रातें बड़ी भारी होती थीं। यानी कि जैसे ही सूरज डूबता, गांव की हवाओं में सन्नाटा घुलने लगता और लोगों के दरवाजे बंद होने लगते। दरअसल ये इलाका पहले इतना वीरान नहीं था, मगर पिछले कुछ सालों में यहाँ के लोगों ने ऐसी ऐसी घटनाएं देखी थीं जिनका कोई तर्क नहीं था। लोगों का मानना था कि गांव के पूर्वी छोर पर जो पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी है, उसे किसी कालों के काले जादू ने निगल लिया है। वो हवेली यानी कि रक्तवेला हवेली अब बस एक खंडहर बन चुकी थी। किसी समय वहां ठाकुर सूरजमल का परिवार रहता था, मगर फिर एक रात अचानक से पूरी हवेली में आग लग गई। कहा जाता है कि वो आग खुद सूरजमल ने नहीं लगाई थी, बल्कि किसी ने उसके परिवार के ऊपर मारण क्रिया की थी। और तब से लेकर आज तक वो हवेली उजड़ी पड़ी है। लेकिन आज भी लोगों को वहां से रात के वक्त अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी की कुछ गुनगुनाने की, तो कभी किसी के रोने की, और कभी कभी तो कोई किसी को बुलाता सा भी सुनाई देता। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है विराज से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब कहानी में बीच में ही ये विराज कौन आ गया। तो दरअसल विराज जयपुर का रहने वाला है और हिस्ट्री रिसर्च का स्टूडेंट रह चुका है। लेकिन जिस वक्त उसका थीसिस अभिशप्त प्राचीन संरचनाओं पर चल रहा था, उस वक्त वो एक नई केस स्टडी की तलाश में था। यानी कि उसे कोई ऐसा केस चाहिए था जिसमें इतिहास भी हो और रहस्य भी। इसीलिए जब उसे भुजेला गांव के बारे में पता चला, तो बिना देर किए वो वहां जाने का प्लान बनाने लगा। विराज ने अपने दोस्त समर्थ को साथ चलने को कहा। हालांकि समर्थ शुरुआत में थोड़ा हिचका, मगर फिर एडवेंचर के नाम पर मान गया। दोनों दोस्त अपनी बाइक लेकर जयपुर से निकल पड़े और करीब 4 घंटे की यात्रा के बाद संध्या के वक्त भुजेला पहुंचे। गांव के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुककर उन्होंने कुछ खाने पीने का सामान लिया और गांव के भीतर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में जब उन्होंने एक बुजुर्ग से हवेली का रास्ता पूछा, तो उस बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बाबा उस ओर तो रात में सांप भी नहीं जाते, वहां जाने का मतलब है मौत को बुलावा देना। मगर विराज को ऐसा लगा जैसे उसकी रिसर्च अब उसी जगह से शुरू होनी चाहिए। गांव में रात गुजारने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे उसी हवेली में एक रात रुकेंगे, ताकि रिसर्च के लिए अनुभव और सबूत मिल सकें। गांव के लोग उन्हें बहुत मना करते रहे, मगर वे दोनों अड़े रहे। अगले दिन सुबह होते ही विराज और समर्थ हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली गांव के एकदम अंतिम छोर पर थी। रास्ते में कांटेदार झाड़ियां, सूखे कुएं और टूटी फूटी दीवारें पड़ी थीं। हवेली के गेट पर पहुंचते ही हवाओं ने जैसे अपना रुख बदल लिया हो। दरवाजा जंग खाया हुआ था, मगर धक्का देने पर खुल गया। अंदर घुसते ही एक बहुत भारीपन का एहसास हुआ। हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं। कई तस्वीरें धुंधली और जली हुई थीं, मगर एक तस्वीर साफ दिख रही थी। एक बहुत ही खूबसूरत औरत
जिसकी आंखें अजीब सी थीं, यानी कि जैसे वो तस्वीर अब भी किसी को देख रही हो। समर्थ ने कहा, भाई ये जगह तो बहुत ही अजीब है, तू यही रहना चाहता है? विराज ने जवाब दिया, हमें यही रुकना होगा, तभी तो सच्चाई सामने आएगी। और फिर रात होने लगी। सूरज जैसे ही ढलने लगा, हवेली के अंदर अंधेरा और डर दोनों बढ़ने लगे। विराज और समर्थ ने अपने बैग्स हवेली के बीचों बीच बने एक बड़े हॉल में रखे, जहां एक पुराना टूटा फूटा सा पलंग पड़ा था, यानी कि चारों ओर मकड़ी के जाले, गिरी हुई दीवारों की मिट्टी और फर्श पर जमी पुरानी धूल उनके हर कदम के साथ उड़ती थी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी उस हॉल के कोने में बंद पड़ा लकड़ी का भारी दरवाजा, जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, जो वक्त के साथ अब पूरी तरह मिट चुका था। दरअसल जब विराज की नजर पहली बार उस दरवाजे पर पड़ी, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई हो, यानी कि जैसे उस दरवाजे ने उसे देखा हो। मगर उसने ये सोचकर अनदेखा कर दिया कि शायद ये उसका वोम हो। समर्थ ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस कमरे में तो बहुत कुछ छुपा हुआ लगता है भाई, अंदर झांक के देखे। विराज थोड़ा झिझका, मगर फिर बोला, नहीं, अभी नहीं, पहले बाकी जगह देख लेते हैं, रात बहुत लंबी है। हवेली में घूमते हुए उन्हें एक छोटा सा कमरा मिला, जिसमें लकड़ी की अलमारी और एक पुराना झूमर लटका हुआ था, जो अब भी धीमे धीमे हिल रहा था, यानी कि हवाओं से नहीं बल्कि किसी अदृश्य ताकत से वो दोनों वहीं रुकने का फैसला करते हैं। रात करीब 8 बजे उन्होंने मोमबत्तियां जलाई और अपने अपने नोट्स निकालकर हवेली की बनावट, उसकी दीवारों पर बनी आकृतियों और पुरानी चीजों के बारे में लिखना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, हवेली की खामोशी तेज होने लगी, यानी कि अब हर छोटी सी आवाज भी कानों में हथौड़े जैसी लग रही थी। कभी कोई खिड़की हिलती, कभी जमीन पर किसी चीज के गिरने की आवाज आती। विराज और समर्थ अब थोड़ा परेशान हो गए थे। तभी अचानक कोने में बंद पड़े उस दरवाजे से एक हल्की सी दस्तक सुनाई दी। थक थक थक। वो आवाज बेहद धीमी थी, लेकिन इतनी साफ थी कि दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। समर्थ बोला, तूने भी सुनी ना? विराज ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मगर शायद कोई चूहा या बिल्ली होगी। अब वे दोनों उस आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब वही दस्तक दूसरी बार और ज्यादा तेजी से हुई, तो यह साफ हो गया कि यह कोई जानवर नहीं था। फिर एक और अजीब बात हुई। उस बंद दरवाजे की दरार से जैसे किसी औरत की फुसफुसाहट आई। दरवाजा खोलो, मैं बहुत अकेली हूं। ये सुनते ही समर्थ की रूह कांप गई। उसने कहा, भाई ये तो कोई औरत की आवाज है, चल निकलते हैं यहां से। मगर विराज अब और उलझ चुका था, यानी कि उसे लगने लगा था कि यही है उसकी रिसर्च का असली बिंदु। यही दरवाजा, यही आवाज और शायद यही औरत उसकी कहानी का असली रहस्य है। विराज ने उस आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए अपना मोबाइल ऑन कर दिया और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसका हर कदम भारी होता जा रहा था, मगर वो रुक नहीं रहा था। समर्थ पीछे से चिल्लाया, विराज पागल मत बन, कोई मरे हुए की आत्मा है वहां, हम क्यों फंस रहे हैं? मगर विराज जैसे किसी नशे में था, यानी कि वो आवाज उसके दिमाग में इस तरह उतर गई थी जैसे किसी ने कोई मंत्र पढ़ा हो। वो दरवाजे के करीब पहुंचा और कान उस पर लगाकर सुनने लगा। फिर वही आवाज, मैं तुम्हें जानती हूं, तुम ही हो, वही जिसकी मुझे सदियों से तलाश थी। विराज के हाथ अपने आप दरवाजे की कुंडी की ओर बढ़ने लगे, मगर तभी एक जोर की बिजली कड़कती है और पूरी हवेली एक पल को रोशनी में नहा जाती है। उस पल विराज को दरवाजे पर किसी औरत का साया दिखता है। लंबे बाल, लाल साड़ी और तेज जलती हुई लाल आंखें। वो पल कुछ सेकंड्स का था, मगर इतना भयानक कि विराज पीछे हटकर जमीन पर गिर गया। समर्थ दौड़कर उसके पास आया और उसे उठाते हुए बोला, मैंने कहा था ना भाई, यहां मत आ, चल निकलते हैं यहां से। मगर विराज अभी भी दरवाजे की तरफ देख रहा था। वो बुदबुदा रहा था, उसने मेरा नाम लिया, वो मुझे कैसे जानती है? रात बहुत भारी हो चुकी थी। हवेली में डर जैसे अब एक असली जीव बन चुका था और वो बंद दरवाजा अब भी हल्के हल्के हिल रहा था। विराज अभी भी जमीन पर बैठा हुआ था और उसकी आंखें उसी दरवाजे पर टिकी थीं, यानी कि अब वो पूरी तरह उस आवाज और उस छाया के वश में जा चुका था। दरअसल जो कुछ उसने देखा वो इंसानी समझ से बाहर था, मगर वो उस पर यकीन करने को मजबूर था।
समर्थ बार बार उसे खींचकर वहां से ले जाना चाह रहा था, लेकिन विराज की जिद अजीब हद तक बढ़ती जा रही थी। वो मुझे जानती हैं यार, विराज बुदबुदाया। उसने मेरा नाम लिया। ऐसा कैसे हो सकता है जब मैंने अपना नाम कभी बोला ही नहीं? समर्थ ने गुस्से से कहा, क्यों तुझे लग रहा है कि तू कोई चुना हुआ इंसान है? किसी सदी पुरानी चुड़ैल का आशिक बनके यहां आया है क्या? मगर विराज की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। अचानक हवेली के अंदर की हवा भारी होने लगी, यानी कि जैसे दीवारों के अंदर से कोई सिसकियां आ रही हों। मोमबत्तियों की लौ कांपने लगी और पुरानी खिड़कियां अपने आप हल्की हल्की आवाज में खुलने बंद होने लगी। फिर एक पल ऐसा आया जब सन्नाटा इतना गहरा हो गया जैसे पूरी हवेली ने सांस लेना बंद कर दिया हो। फिर उस दरवाजे के पीछे से एक और फुसफुसाहट आई, इस बार दरवाजा खोलना मत भूलना, मैं इंतजार में हूं। समर्थ तो डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा, मगर विराज जैसे किसी तिलिस्म में बंध चुका था। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, एकदम शांत और स्थिर चाल में, यानी कि उसके दिमाग में बस वही एक चीज थी, दरवाजा खोलो। जब वो दरवाजे के पास पहुंचा तो उस लकड़ी की कुंडी को छूते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी उंगली के पोरों को चूम लिया हो। तुम ही हो जिसके अंदर वो आग है जो मुझे फिर से जला सकती है। ये शब्द उसके कानों में फुसफुसाए गए, जैसे किसी ने होंठ उसके कान के बेहद करीब लाकर कुछ कहा हो। विराज ने बिना कुछ बोले धीरे से कुंडी खोली और दरवाजा थोड़ा सा खोला। भाई, जैसे ही वो दरवाजा थोड़ी सी दरार में खुला, एक काली धुंध झटके से बाहर निकली और हवेली की फिजा में फैल गई। उस धुंध में से एक औरत की परछाई बनी, लंबे बाल, सफेद चेहरा और होंठों पर आधी मुस्कान, मगर वो आंखें खून जैसी लाल और बर्फ जैसी ठंडी थीं। समर्थ चिल्लाया, विराज, बंद कर दरवाजा, वो औरत नहीं है, वो रूह है। मगर विराज अब बोलने की हालत में नहीं था। दरअसल वो खुद को भूल चुका था, यानी कि वो अपने शरीर में नहीं, किसी और के अधीन था। उस छाया ने विराज के हाथ को पकड़ा और बोली, अब मैं आजाद हूं, लेकिन पूरी तरह नहीं। अभी कुछ बाकी है और वो तुम पूरा करोगे। और तभी उस छाया ने विराज को अंदर खींच लिया। समर्थ दौड़कर दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। उसके बाद हवेली में सन्नाटा छा गया। समर्थ ने बार बार दरवाजा खटखटाया, चिल्लाया, चाबी ढूंढने की कोशिश की, दीवारें पीटी, मगर दरवाजा नहीं खुला। फिर उसे महसूस हुआ जैसे अंदर से कोई चीखने की कोशिश कर रहा हो, मगर आवाज दब गई। उस रात के बाद से विराज कभी नहीं दिखा। समर्थ ने गांव वालों को सारी बात बताई, मगर कोई भी उस हवेली के पास जाने को तैयार नहीं हुआ। गांव के बुजुर्ग बोले, वो हवेली नहीं, वो चुड़ैल की कैदगाह है। जो उसके पास गया वो कभी लौट के नहीं आया। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था और विराज के शरीर में जैसे किसी और की रूह घुस चुकी थी, यानी कि अब वो खुद नहीं था, बल्कि किसी और के इशारों पर चल रहा था। दरवाजा बंद होते ही वो सीधा उस कोठरी में गया जहां कुछ पल पहले तक एक छाया उसकी ओर हाथ बढ़ा रही थी। वहां एक पुराना पलंग पड़ा था और पलंग के ऊपर रखी थी एक धूल भरी तस्वीर। तस्वीर में एक औरत थी, वही चेहरा, वही आंखें और वही लिबास जो विराज ने उस धुंध में देखा था। विराज उस तस्वीर को उठाकर जैसे ही देखने लगा, उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और तभी एक खौफनाक झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। उसके चारों ओर हर चीज घूमने लगी, जैसे वक्त पलट रहा हो, जैसे सदियां पीछे की ओर दौड़ रही हों। अचानक उसे लगा कि वो अब हवेली में नहीं, बल्कि किसी और जमाने में खड़ा है, यानी कि वक्त उसे उस दौर में ले गया था जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। चारों ओर शाही लिबासों में लोग थे, कहीं महफिल सज रही थी, कहीं मंत्रोच्चार हो रहे थे और हवेली अब नई नवेली और जिंदा लग रही थी। विराज ने खुद को दर्पण में देखा तो वो खुद को नहीं, बल्कि एक राजकुमार जैसे इंसान को देख रहा था। आखिरकार तुम लौट आए। विराज ने पलटकर देखा, वही औरत, वही चेहरा, मगर इस बार वो धुंध नहीं बल्कि हकीकत में उसके सामने खड़ी थी। उसका नाम था वमया, यानी कि उस समय की सबसे खूबसूरत मगर रहस्यमयी तांत्रिका। वमया बोली, तुमने मुझसे वादा किया था कि किसी भी जन्म में मैं अगर तुझसे मिलने आऊंगी तो तू मुझे पहचान लेगा, और देखो तू आया। विराज की आंखों में सवाल थे। मैं कौन हूं?
और तुम्हारे साथ मेरा क्या रिश्ता है? वमैया मुस्कुराई। तू वही है जिसने मुझे उस दिन जलते हुए छोड़ दिया था। लोगों की बातों में आकर मुझे पापिन समझ लिया था, जबकि मैं सिर्फ तुम्हारी थी। विराज का सिर चकराने लगा। उसे अब याद आने लगा, वो एक पुराने जमाने में जन्मा था, एक राजा का बेटा था, और वमैया उस राज्य की एक साधारण सी लड़की थी जिसे तंत्र मंत्र की विद्या आती थी। लोगों ने कहा कि वो डायन है, और विराज ने उसके प्यार पर भरोसा करने की बजाय उसे जिंदा जला दिया। मगर मरते वक्त वमैया ने वचन दिया था, मैं लौटूंगी और जिस दिन तू मुझे फिर पहचान लेगा उस दिन मैं अपने अधूरे प्यार को पूरा करके रहूंगी, चाहे मुझे तुझे कैद ही क्यों ना करना पड़े। अब वही हो रहा था। विराज, उसकी रूह में 2 जन्मों की यादें उभरने लगी थीं। लेकिन इस बार वमैया का इरादा सिर्फ प्यार नहीं था, यानी कि अब वो सिर्फ विराज को चाहती नहीं थी, बल्कि उसे उसकी जिंदगी का हिस्सा बनाकर एक और सदी तक जीना चाहती थी। एक रूह बनाकर, एक बंधन में बांधकर। विराज बोला, अगर मैं उस वक्त गुनहगार था तो अब क्या तुझे ये हक है कि तू मेरी जिंदगी भी छीन ले? वमैया की आंखों में दर्द और आग एक साथ थी। तू मेरी आत्मा का अधूरा हिस्सा है। अगर तुझे ना पाया तो मैं अधूरी रह जाऊंगी, मगर अगर तू मिला तो इस पूरी दुनिया से बदला लेकर मैं सुकून पा सकती हूं। अब कहानी उस मोड़ पर थी जहां विराज के सामने 2 रास्ते थे। या तो वो वमैया की रूह के साथ एक सदी पुराना रिश्ता फिर से स्वीकार कर ले और खुद एक जीवित इंसान से आत्मा में बदल जाए, या फिर किसी तरह इस हवेली के उस दरवाजे को फिर से खोलकर बाहर की दुनिया में वापस चला जाए। मगर बात इतनी आसान नहीं थी, यानी कि अब हवेली के अंदर का हर कोना, हर दीवार और हर कोठरी वमैया के काले जादू से बन चुकी थी। और उस रात विराज को फैसला करना था, प्यार, आत्मा या आजादी। हवेली के उस कमरे में अब सिर्फ धड़कनों की आवाज थी, यानी कि विराज की और उस वमैया की, जो अब आत्मा नहीं, एक ताकत बन चुकी थी। विराज के चेहरे पर हैरानी से ज्यादा अब एक डर भरी समझदारी थी। उसे अब याद आने लगा था कि कैसे उसने पिछले जन्म में इस औरत को प्यार किया था, कैसे उसकी बातों में बहकर उससे वादे किए थे, और कैसे एक दिन लोगों की बातों में आकर उसी को जिंदा जला दिया था। मगर अब जो सामने खड़ी थी वो कोई नारी नहीं थी, बल्कि उस दर्द का जिंदा रूप थी जो 100 सालों से उस जलती हुई आत्मा में जल रहा था। दरअसल विराज के भीतर अब 2 लोग थे, एक वो जो इस जन्म का था और दूसरा वो जो पिछले जन्म में वमैया को धोखा देकर चला गया था। अब हवेली की दीवारों से अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी थी, मानो किसी ने वमैया की बातें सुन ली हों, और अब पूरी हवेली उसी का साथ देने के लिए जाग चुकी हो। वमैया अब विराज के चारों तरफ घूम रही थी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा चमक रहा था, मगर वो चमक डरावनी थी, क्योंकि उसके मुस्कुराते चेहरे के पीछे सिर्फ बदला था। विराज ने कहा, अगर मेरी गलती थी तो मुझे सजा दो, मगर मैं अब इस जीवन को नहीं खोना चाहता। वमैया ने धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सजा? ये तो शुरुआत है। सजा तो तब मिलेगी जब तू खुद से घृणा करेगा, जब तुझे अपने ही अंदर वो आग महसूस होगी जो तूने मेरे लिए जलाई थी। अब हवेली के उस कमरे की दीवारें खुद ब खुद खिसकने लगी। एक गुप्त रास्ता खुलने लगा और उस रास्ते से सीढ़ियां नीचे तहखाने की ओर जाती थी। वमैया ने कहा, अगर तू चाहता है कि मैं तुझे छोड़ दूं तो मेरे साथ उस तहखाने में चल जहां तूने मेरे जले हुए शरीर को छुपा दिया था। यानी कि अब बात सिर्फ रूहों की नहीं थी, बल्कि उन राख की भी थी जो आज भी हवेली के नीचे दबकर बदले की आग में जल रही थी। विराज अब उस सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर एक सीढ़ी के साथ उसके शरीर का तापमान गिरता जा रहा था। वो जितना नीचे उतरता, हवा उतनी ही भारी और ठंडी होती जा रही थी। तहखाने में पहुंचकर उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखा जिस पर एक गोल आकृति बनी थी। वमैया ने कहा, यहीं पर तूने मेरी लाश को दफनाया था और यहीं पर मेरी रूह को बंधा रखा गया है। अब अगर तुझे मुझसे आजादी चाहिए तो इस पत्थर को हटाओ और मेरी अधूरी रूह को आजाद करो। विराज ने कांपते हाथों से पत्थर को छुआ और तभी हवेली के ऊपर बिजली कड़कने लगी, जैसे आसमान भी इस रहस्य को जानकर डर गया हो। जैसे ही पत्थर हटाया गया, नीचे राख और हड्डियों के बीच से एक तेज चमक उठी और उसी के साथ एक भयानक चीख। वो वमैया की आत्मा थी जो अब अपनी पूरी ताकत में लौट आई थी। मगर यही वो मोड़ था जहां कहानी पलटी। विराज को उस राख के नीचे कुछ और भी मिला, एक पुरानी चिट्ठी
जो वमया ने मरने से पहले खुद लिखी थी। उसमें लिखा था, अगर तू कभी पछतावे से लौटे और मेरी रूह को शांति देना चाहे तो इस पत्थर को हटा देना, वरना मैं तेरे हर जन्म में तुझे खोजकर बर्बाद कर दूंगी। यानी कि वमया ने बदला नहीं, न्याय मांगा था। उसका प्यार खौफनाक बन गया था क्योंकि उसे कभी कोई समझ नहीं पाया। विराज अब वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दो वमया, मैं नहीं समझ पाया, मैं कायर था। उसकी बात सुनकर वमया की आंखों से आंसू टपके और उसकी आत्मा धीरे धीरे एक रोशनी में बदल गई। हवेली की दीवारें कांप उठीं, मगर इस बार डर से नहीं बल्कि राहत से। विराज बेहोश होकर वहीं गिर गया और जब उसकी आंख खुली तो वो हवेली के बाहर था। सुबह हो चुकी थी और हवेली अब सिर्फ एक खंडहर थी। विराज को होश आया तो वो अपने घर में अपने बिस्तर पर था। यानी कि जब उसकी आंखें खुली तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो अब भी जिंदा है। सामने उसकी माँ बैठी थी और माथे पर पानी की पट्टी रख रही थी। माँ ने जब देखा कि विराज होश में आ गया है तो उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तू 2 दिन से बुखार में तप रहा था, डॉक्टर भी आकर दवा दे गया था, पर तू होश में नहीं आ रहा था। विराज अब भी समझ नहीं पा रहा था कि यह सब सपना था या हकीकत, क्योंकि उसकी जेब में अब भी वही राख लगी चिट्ठी रखी थी जो वमया की थी। यानी कि अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि वो रात, वो हवेली और वो आत्मा सब कुछ सच था। मगर अब बात वहीं खत्म नहीं हुई। दरअसल विराज को हर रात अब अजीब सपने आने लगे थे। वो सपनों में खुद को किसी और जमाने में देखता था, एक ऐसा जमाना जो शायद उसकी यादों से भी पुराना था। एक बार तो उसने खुद को किसी पुराने राजघराने का राजकुमार देखा। उसके बगल में वही चेहरा था जो वमया का था, मगर इस बार उसका नाम मोहिना था और वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक तांत्रिक रानी थी। यानी कि उसकी आत्मा सिर्फ वमया तक सीमित नहीं थी, वो कई जन्मों से एक ही साया बनकर विराज की रूह से जुड़ी थी। अब विराज दिन में नॉर्मल रहता, मगर रात को जैसे ही सोता वो दूसरे जन्मों में पहुंच जाता। कभी वो किसी किले का राजकुमार होता तो कभी एक तांत्रिक शिष्य, मगर हर बार मोहिना यानी वमया की रूह वहां मौजूद होती और हर बार कोई त्रासदी होती। किसी न किसी रूप में वो मरती और विराज किसी वजह से उसे नहीं बचा पाता था। यानी कि अब ये महज एक आत्मा की बात नहीं थी बल्कि एक श्राप था जो दोनों को जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे के पास लाता था मगर साथ नहीं रहने देता था। अब कहानी फिर मोड़ लेती है। विराज की जिंदगी में एक नई लड़की की एंट्री होती है। सिया एक सिंपल सी क्लासमेट जो उसकी लाइफ में धीरे धीरे खास होने लगी थी, मगर सिया की मौजूदगी जैसे वमया की आत्मा को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। अब हवेली से दूर होने के बावजूद भी अजीब अजीब घटनाएं विराज की जिंदगी में शुरू हो गई। कभी सिया को अकेले में कोई साया देखता था तो कभी वो अपने कमरे में बंद हो जाती थी। रातों को सिया की खिड़की अपने आप खुल जाती थी और उसमें से किसी के सांस लेने की आवाजें आती थी। विराज अब खुद को 2 दुनियाओं के बीच फंसा पा रहा था, एक वो जो सिया के साथ नई शुरुआत करना चाह रहा था और दूसरी वो जो वमया की आत्मा उसे हर रात घसीट कर अपने अतीत में ले जाती थी। अब विराज ने फैसला लिया कि उसे इस रहस्य की जड़ तक जाना ही होगा। उसने उसी पंडित से संपर्क किया जिसे गांव में सबसे अनुभवी माना जाता था। पंडित ने विराज की बाजू को देखते ही कहा, बेटा ये जो 2 गोल चंद्रमा के निशान हैं ये साधारण नहीं है, ये किसी शापित प्रेम बंधन का निशान है। यानी कि ये आत्मा तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक तुम उसे उसकी अधूरी तिलिस्मी शक्ति और बदला पूरा करके ना दो। अब कहानी आगे और खतरनाक मोड़ लेगी क्योंकि विराज को अब जाना होगा रोहिना जंगल के उस छिपे किले में जहां वमया का असली तिलिस्मी पुतला छुपा है। मगर वहां सिर्फ मौत है, वहां कदम रखने वाले लौट कर नहीं आते। मगर विराज अब ठान चुका है कि वो इस बार उस रूह को शांति देगा या फिर खुद को खत्म कर देगा। अब जब विराज ने सब कुछ समझ लिया, यानी कि ये कि उसकी और वमया की रूहों का बंधन कोई आम मोहब्बत नहीं बल्कि एक पुराना शाप था, तो उसने खुद से एक वादा कर लिया कि वो अब पीछे नहीं हटेगा। दरअसल अब उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था क्योंकि रोज रात को उसकी नींद किसी पुरानी चीख से टूटती थी। कोई औरत बार बार उसके कानों में कहती थी, तूने वादा किया था विराज, तू लौटेगा, तू मुझे मेरे पुतले से जोड़ देगा। यानी कि ये सिर्फ वमया की आत्मा नहीं थी बल्कि अब एक तांत्रिक शक्ति उसका पीछा कर रही थी। पंडित ने उसे समझाया था कि उस पुतले को लाना आसान नहीं होगा,
वो किसी आम जगह नहीं बल्कि रोहिना के जंगलों में छिपे एक गुप्त किले के तहखाने में है। उस जगह को रक्त कक्ष कहा जाता है क्योंकि कहते हैं वहां हर दीवार पर सिर्फ खून के निशान हैं और जो भी इंसान उस तहखाने में गया वो वापस कभी नहीं लौटा। इसलिए पंडित ने कहा, बेटा ये फैसला करने से पहले सोच ले क्योंकि वहां मौत है। मगर विराज ने कहा कि अगर वो इस जन्म में चैन से जीना चाहता है तो उसे पिछली गलतियों का हिसाब देना ही होगा। अगले ही दिन विराज अकेले निकल पड़ा। सुबह का वक्त था पर उसके चेहरे पर अजीब सी साया छाया हुआ था। बैग में उसने कुछ जरूरी सामान रखा और निकल पड़ा। जंगल की ओर जब वो रोहिना के आखिरी गांव तक पहुंचा तो वहां के लोगों ने उसे साफ मना कर दिया कि बेटा उस रास्ते पर मत जा वरना लौट नहीं पाएगा। मगर विराज तो अब किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। यानी कि अब ये लड़ाई उसकी थी और अंजाम भी। जंगल में दाखिल होते ही अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। चारों तरफ बस पेड़ों की सरसराहट थी और रह रहकर काले पक्षियों की अजीब चिल्लाहट जो इंसानी चीख जैसी लगती थी। विराज जैसे जैसे अंदर बढ़ता गया वैसे वैसे माहौल और अजीब होता गया। अब सूरज की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच रही थी और धीरे धीरे उसे वो पत्थर की पुरानी हवेली दिखने लगी जो अब सिर्फ एक खंडहर बन चुकी थी। दरअसल यही थी वो जगह जिसे कभी अश्वमेघ गढ़ कहा जाता था और अब यही जगह रक्त कक्ष के नाम से बदनाम थी। हवेली में दाखिल होते वक्त विराज को सामने पुराने दौर के शेर के मुंह वाली दरवाजा दिखा जिस पर खून से लकीरें बनी हुई थीं। उसके नीचे एक लाल रंग का कंकाल बैठा हुआ था जो अब भी हाथ जोड़कर बैठा था जैसे किसी तंत्र को रोक रहा हो। मगर विराज ने कोई डर नहीं दिखाया और उस दरवाजे को धक्का दिया। जैसे ही उसने धक्का दिया दरवाजा एक भयानक ध्वनि के साथ खुला और सामने दिखा एक पतली गुफा का रास्ता जो नीचे तहखाने की ओर जाता था। विराज ने मोमबत्ती जलाई और उस रास्ते में आगे बढ़ा जहां चारों तरफ नमी और एक अजीब बदबू थी। यानी कि ये साफ था कि सदियों से ये रास्ता नहीं खुला था। मगर अब यहां एक इंसानी कदम पड़ रहा था। चलते चलते विराज को कई आवाजें सुनाई देने लगी जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, मगर पलटने पर कोई नहीं दिखता था। फिर एक मोड़ पर वो पहुंचा जहां सामने एक बड़ा सा दरवाजा था जिस पर कुछ अजीब भाषा में लिखा हुआ था, यानी कि शायद तांत्रिक लिपि में। उसने जब दरवाजा खोला तो सामने एक बड़ा सा हॉल था जिसके बीचों बीच एक तख्त था और तख्त पर वही पुतला रखा था। लकड़ी का काले धागों से बंधा हुआ उसके सिर में लोहे की कील ठुकी हुई थी और आंखों पर लाल कपड़ा बंधा था। चारों तरफ लाल रंग से तिलिस्मी रेखाएं खींची गई थीं। विराज समझ गया कि यही है वो पुतला जो वम्या यानी अमेलिया की तांत्रिक शक्ति को कैद करता है। मगर अब असली खेल शुरू होता है। जब विराज जैसे ही आगे बढ़ा उन तिलिस्मी रेखाओं के पार कदम रखते ही सारा तहखाना गूंजने लगा। हर दीवार पर इंसानों की चीखें गूंजने लगी और उसी वक्त सामने दीवारों से खून बहने लगा। अब विराज को समझ आया कि ये जगह सिर्फ पुतले की नहीं बल्कि भूतों की कैदगाह भी है। अब एक साथ कई आत्माएं उस पर हमला करने लगी और उसे पीछे की ओर खींचने लगी। वो बस एक ही नाम ले रहा था, वह मैया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मुक्त करने का वादा किया था। तभी एक आवाज आई, अगर सच्चा है तो बिना डर के उस पुतले को उठा। विराज ने हिम्मत दिखाई और जैसे ही उसने पुतले को उठाया सारी आत्माएं एक चीख के साथ गायब हो गई। मगर पुतले के उठते ही उसकी आंखों पर बंधा लाल कपड़ा अपने आप खुल गया और पुतले की आंखों से दो लाल किरणें निकली और सीधा विराज की आंखों में समा गई। अब सब शांत हो गया। तहखाना फिर से वैसा ही ठंडा और वीरान हो गया। विराज ने वो पुतला अपने बैग में रखा और तेजी से ऊपर की ओर भागा। अब उसे लग रहा था जैसे हवाएं भी उसे भागने दे रही हों और हर दीवार से एक ही बात सुनाई दे रही थी, तूने कर दिखाया विराज, तूने जन्मों पुराना वादा पूरा किया है मगर कीमत अब भी बाकी है। विराज जैसे ही उस जंगल के भयानक रास्तों को पार करता हुआ वापस उस हवेली की ओर बढ़ा जहां वमैया ने उसका इंतजार करने को कहा था। उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। यानी कि वो जानता था कि वो पुतला लाकर उसने अमेलिया को उसकी खोई हुई तिलिस्मी ताकत वापस देने वाला है। मगर अब सवाल यह था कि क्या उसके बाद वो उसे जाने देगी या फिर उसकी आत्मा को भी कैद कर लेगी, क्योंकि विराज को यह भी याद था कि वमैया ने साफ कहा था कि तू अब मेरा है। जंगल से निकलते वक्त एक पल के लिए उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर चल रहा है, मगर जब उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था। यानी कि हवा भी अब उसकी निगरानी कर रही थी।
जैसे ही विराज हवेली के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां अब सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा वो छोड़कर गया था। दरअसल हवेली अब पूरी तरह चमक रही थी, जैसे किसी ने वहां दियों से रोशनी कर दी हो। हवेली अब खंडहर नहीं बल्कि किसी महल जैसी दिख रही थी। सामने का दरवाजा अपने आप खुल गया और उस दरवाजे के अंदर से सुर्ख लाल रंग की रोशनी बाहर आ रही थी। और फिर एक आवाज गूंजी, आ गया तू, मेरे वादे का असली वारिस। विराज ने एक गहरी सांस ली और पुतला हाथ में थामकर हवेली के अंदर दाखिल हो गया। अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। जिस जगह कभी सिर्फ धूल और बदबू होती थी, अब वहां पर लाल और काले रंग की चादरों से ढंकी हुई दीवारें थीं। चारों तरफ धूप की तेज गंध और हवा में गूंजती हुई मंत्रोच्चार की अजीब आवाजें थीं। तभी विराज को सामने वही अमेलिया दिखाई दी, जो अब पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और भव्य लग रही थी। यानी कि वो अब एक इंसानी रूप में नहीं बल्कि एक पूर्ण तांत्रिक जादूगरनी के रूप में सामने थी। उसके लाल बाल खुले हुए थे, माथे पर तिलिस्मी त्रिशूल का निशान और आंखें अब और भी ज्यादा लाल हो चुकी थी। विराज ने धीरे से वो पुतला आगे बढ़ाया और कहा, लो, ये वही है जिसे पाने के लिए तुमने मुझे अपने वश में किया। अमेलिया की आंखों में एक तेज चमक आ गई। उसने वो पुतला अपने हाथ में लिया और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने पुतले को अपने सीने से लगाया और एक जोरदार चीख मारी। उसके साथ ही हवेली की हर दीवार कांप उठी, यानी कि जैसे सदियों से रुकी हुई कोई शक्ति अब मुक्त हो गई हो। तभी अचानक हवेली में बवंडर जैसा शोर उठने लगा। हवाएं बेकाबू हो गईं, दिए बुझने लगे और विराज की आंखें चौंधी आ गईं। फिर अमेलिया की आवाज आई, तूने अपना काम कर दिया विराज, अब तू आजाद है। विराज के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ी, मगर तभी अमेलिया ने अपनी बात पूरी की। पर याद रख, तेरे जिस्म को मैं छोड़ रही हूं, तेरी रूह अब भी मेरी रहेगी। विराज चौंका। उसने पूछा, क्या मतलब? अमेलिया मुस्कुराई और बोली, मेरा तिलिस्मी पुतला मेरी जान है और तुझे मेरी जान तक पहुंचने की इजाजत मिली। इसका मतलब यह है कि तुझ में अब मेरी छाया समा चुकी है, यानी कि अब अगर तू कहीं भी जाएगा तो तेरी आत्मा मेरी तिलिस्मी दुनिया से बंध ही रहेगी। विराज अब डर गया था। उसने पूछा, तुमने वादा किया था मुझे छोड़ दोगी। अमेलिया बोली, मैंने तुझे शरीर से मुक्त किया है, मगर जिस खून से तूने पुतले को छुआ है वो अब मेरी जड़ बन गया है। जब तक वो पुतला इस धरती पर रहेगा तू मेरी दुनिया से नहीं निकल सकता। यानी कि विराज अब आजाद होकर भी एक कैदी बन चुका था। फिर अमेलिया ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया। दरवाजा अपने आप खुला और हवेली फिर से वैसे ही खंडहर में बदल गई जैसे पहले थी। यानी कि अब तिलिस्म पूरा हो चुका था, मगर विराज जानता था कि ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। क्योंकि अब जब भी रात आती है और वो अकेले कमरे में होता है तो उसकी परछाई दो हो जाती है, एक विराज की और दूसरी अमेलिया की। उस खंडहर से निकलने के बाद विराज ने जब पहली बार किसी इंसान की आवाज सुनी तो यानी कि उसे ऐसा लगा जैसे उसने सदियों के बाद दुनिया को फिर से पाया हो। वो एक गांव के किनारे के ढाबे पर बैठा था, जहां एक बूढ़ा आदमी उसे गौर से देख रहा था। विराज ने जैसे ही पानी मांगा तो उस बूढ़े ने एक अजीब सा सवाल कर दिया, बेटा तू वहां से आ रहा है क्या? विराज चौंक गया। उसने पूछा, कहां से? बूढ़ा आदमी बोला, अरे उसी वीरान हवेली की तरफ से जहां रात होते ही भूतों की बारात निकलती है। दरअसल विराज को समझ आ चुका था कि अब वो जहां भी जाएगा अमेलिया की परछाई उसकी रूह से जुड़ी रहेगी। यानी कि अब वो किसी से भी सच नहीं कह सकता, क्योंकि अगर उसने अपने बारे में कुछ भी बताया तो लोग उसे या तो पागल समझेंगे या फिर उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। विराज ने उस बूढ़े की बातों का जवाब दिए बिना चुपचाप अपनी बाइक उठाई और शहर की ओर निकल गया। मगर अब उसके साथ सिर्फ बाइक नहीं थी बल्कि एक अनदेखी परछाई भी थी जो उसकी आत्मा में समा चुकी थी। घर पहुंचते ही उसकी मंगेतर रिया ने उसे गले लगा लिया। रिया का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि विराज बिना कुछ बताए कई दिनों से गायब था। यानी कि वो किसी को कुछ भी कहे बिना उस तिलिस्मी जंगल और हवेली में चला गया था। रिया ने उसके हाथों पर खून के निशान देखे और पूछा, ये कैसे हुआ? विराज ने बस इतना कहा, कांटों से भरे जंगल से आया हूं। मगर रिया को उसकी आंखों में कुछ अलग दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखें गहरी और डर से भरी हुई लग रही थीं। वो बार बार खिड़की के पीछे देखता और जैसे किसी की मौजूदगी महसूस करता। उस रात जब विराज अपने कमरे में अकेला था, उसने देखा कि जिस दीवार पर उसकी और रिया की तस्वीर लगी थी
वहां अब एक परछाई बनती जा रही थी, यानी कि वो परछाई अमेलिया की थी, जिसकी आंखों की लाल चमक अब भी उसकी आत्मा में बाकी थी। फिर अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, मैंने कहा था ना, तू मेरा है। विराज डर के मारे उठ खड़ा हुआ और बिस्तर से दूर जाकर खिड़की से बाहर देखने लगा। वहां कोई नहीं था, मगर उसकी परछाई अब दो हो गई थी, एक उसकी और एक अमेलिया की। वो जैसे उसके हर पल की निगरानी कर रही थी। अब उसे समझ आ चुका था कि तिलिस्मी बंधन सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं रहा, वो अब उसकी असल जिंदगी तक आ पहुंचा है। वो चाहे जितनी बार मंदिर जाए, चाहे जितनी बार पूजा करे, वो तिलिस्म उसके खून में घुल चुका है। अगली सुबह जब वो कॉलेज गया तो उसके दोस्त गौरव और निशा ने पूछा, अबे तू कहाँ गायब था? विराज ने हंसते हुए बोला, घूमने गया था जंगल की सैर पर। मगर गौरव ने मजाक में ही सही, लेकिन एक बात कह दी जो उसके दिल को चीर गई। उसने कहा, कहीं तू भूतिया हवेली तो नहीं चला गया था ना? वो जो वीरान खंडहर में है, जहां कोई जाता है तो लौटकर इंसान नहीं आता। विराज चुप रह गया, क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं था। दरअसल अब विराज जान चुका था कि उसकी मुक्ति सिर्फ एक तरीके से हो सकती है, या तो वो उस पुतले को दोबारा हवेली के उसी संदूक में बंद करके एक नई तिलिस्मी रेखा खींचे, या फिर अमेलिया की आत्मा को खुद से अलग करने के लिए किसी ऐसे बाबा या साधु की मदद ले जो सिर्फ आत्मा को नहीं बल्कि तिलिस्म को भी नष्ट करने की ताकत रखता हो। मगर सवाल था कि क्या वो खुद उस हवेली में वापस जा पाएगा, या फिर उसकी रूह अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो दोबारा उस दरवाजे को भी छू नहीं पाएगा। यानी कि अब विराज के सामने दो रास्ते हैं, एक जो अमेलिया ने दिया है और दूसरा जो उसकी रूह को कह रही है। अब वो क्या चुनेगा, ये अगले भाग में पता चलेगा। उस रात विराज को एक ऐसा सपना आया जिसने उसकी सारी सोच बदल दी। दरअसल उस सपने में वो दोबारा उस खंडहर हवेली के सामने खड़ा था। हवेली की दीवारें पहले से भी ज्यादा काली और टूटी हुई लग रही थीं, और अंदर से किसी के रोने की गूंज बाहर तक आ रही थी। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो अंदर वही संदूक रखा हुआ दिखाई देता है, यानी कि वही संदूक जिससे उसने अमेलिया को आजाद किया था। मगर इस बार वो संदूक खुद ही हिल रहा था, जैसे कोई फिर से अंदर कैद किया जा रहा हो। और तभी अचानक एक बच्चे की चीख सुनाई दी और विराज की आंख खुल गई। उसने बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी सांसें थाम रखी थीं। पसीने से लथपथ वो सोच रहा था कि यह सपना नहीं कोई चेतावनी है, क्योंकि अब तिलिस्म सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि उसने उसकी नींदों को भी जकड़ लिया था। अब उसे एहसास होने लगा था कि अगर वो जल्द कुछ नहीं करेगा तो अमेलिया की आत्मा धीरे धीरे उसके पूरे वजूद को निगल जाएगी। यानी कि अब बचने की एक ही राह बची थी कि वो दोबारा उस खंडहर हवेली में जाए और उस पुतले को फिर से उसी संदूक में बंद कर दे। सुबह होते ही विराज बिना किसी को बताए बाइक उठाकर शहर से बाहर निकल गया। रास्ते में हल्की बारिश हो रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। मौसम कुछ वैसा ही था जैसा उस रात था जब वो पहली बार वहां गया था। यानी कि मौसम तक जैसे उस काली हवेली की तरफ इशारा कर रहा था कि तू फिर से उसी जाल में फंसने वाला है। जब वो रेलवे फाटक पार कर उस वीरान रास्ते पर पहुंचा तो उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी, मगर अब वो पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने देर की तो वो आत्मा कभी वापस नहीं जाएगी। खंडहर हवेली अब भी वैसे ही खड़ी थी, बस इस बार दरवाजा खुला था, जैसे किसी ने पहले से ही उसकी वापसी की तैयारी कर रखी हो। विराज ने अंदर कदम रखा तो वो आवाजें जो पहले दबकर आती थीं अब खुलेआम गूंज रही थीं। यानी कि हवेली अब सोई नहीं थी, वो जाग रही थी और हर कोना विराज को जानता था। हवेली के भीतर दाखिल होते ही उसकी नजर उसी कोने की कोठरी पर गई जहां अमेलिया ने उसे पहली बार बुलाया था। मगर इस बार वो कोठरी खाली थी और उस संदूक का ढक्कन भी खुला पड़ा था। विराज ने इधर उधर देखा मगर अमेलिया कहीं नहीं दिख रही थी। मगर तभी पीछे से आवाज आई, आ गए तुम, मुझे पता था तुम लौटोगे। विराज ने पीछे मुड़कर देखा तो अमेलिया खड़ी थी, मगर अब उसके चेहरे पर पहले जैसी मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। उसके बाल और भी लंबे हो गए थे और आंखों की लाली अब और ज्यादा गहरी थी। अमेलिया बोली, अब तुम समझ चुके हो ना कि यह तिलिस्म कोई खेल नहीं था। अब बताओ क्या लाए हो मेरे लिए? विराज चुप रहा। दरअसल वो खुद तय नहीं कर पाया था कि वो यहां अमेलिया को कुछ लौटाने आया है या खुद से उसकी रूह को छीनने। विराज ने अमेलिया की तरफ देखते हुए कहा, मैं इस तिलिस्म को दोबारा कैद करना चाहता हूं।
ये सुनकर अमेलिया पहले तो मुस्कुराई, फिर बोली, अगर ऐसा सोचकर आए हो तो देर कर चुके हो। मैं अब तुम्हारी दुनिया में पूरी तरह दाखिल हो चुकी हूं। यानी कि अब वो रूह नहीं रही जो हवेली तक सीमित थी। अब वो खुद को जिंदा इंसान समझ रही थी और विराज को अपना हमसफर मान चुकी थी। अचानक हवेली की दीवारों पर धुएं जैसी परछाइयां बनने लगी। हवेली कांपने लगी और दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। विराज चीख पड़ा, मैंने जो किया उसके लिए माफ कर दो। मैं बस आजाद होना चाहता हूं। मगर अमेलिया अब किसी और ही रूप में बदल रही थी। उसका चेहरा विकृत होने लगा, उसकी हड्डियां बाहर दिखने लगी और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। फिर भी उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। अब जब तुमने मुझे आजाद किया है तो मेरी तकदीर का हिस्सा भी बन चुके हो विराज। विराज पीछे हटने लगा, मगर अब वो हवेली उसे निगलने लगी थी। जमीन दरारों में टूट रही थी और हर दीवार से कोई ना कोई आत्मा बाहर निकल रही थी। यानी कि वो तिलिस्म सिर्फ अमेलिया नहीं थी, बल्कि उस पूरे खंडहर में बंद कई आत्माओं का एक जिंदा कैद खाना था। और अब जब विराज ने उस ताले को तोड़ा तो सब बाहर आ चुके थे। वो एक आखिरी बार चीख पड़ा, भगवान मुझे बचा लो। और अचानक उसके सामने तेज उजाला फैला। फिर सब कुछ शांत हो गया। हवेली के अंदर सब कुछ थम चुका था। यानी कि दीवारों से गूंजती आत्माओं की चीखें, संदूक से निकलती अजीब रोशनी, अमेलिया की भयानक हंसी और हवेली के फर्श में फैलती दरारें, सब जैसे किसी पल के लिए शांत हो गया था। विराज अब भी जमीन पर अधमरा पड़ा था, मगर उसकी सांसें चल रही थीं। दरअसल जिस वक्त हवेली में सबसे ज्यादा उथल पुथल मची थी, उसी पल एक अनदेखी ताकत ने विराज को छू लिया था। वो कोई देवीय शक्ति थी या फिर कोई मरा हुआ इंसान जिसकी आत्मा अब भी इंसानियत को बचाने में लगी थी। ये अभी तक एक रहस्य ही था, मगर विराज को उसी पल एक सपना आया जिसमें उसने अपने दादाजी को देखा, जिनकी कुछ साल पहले मौत हो गई थी और वो उसी हवेली के पास के गांव में पैदा हुए थे। विराज के दादाजी ने उसे सपने में चेतावनी दी कि ये आत्माएं सिर्फ अमेलिया की बनाई हुई नहीं हैं, बल्कि ये सदियों से उस जमीन में कैद थी। यानी कि जिस हवेली में अमेलिया ने अपना तिलिस्म बसाया था, वो जगह पहले एक मंदिर हुआ करता था जहां देवी काली की पूजा होती थी, और उसी मंदिर को नष्ट करके अमेलिया ने वहां अपना महल खड़ा किया था। वो दिन था जब जमीन ने आत्माएं निगल ली और रात ने इंसानों का वजूद खा लिया। विराज जब होश में आया तो उसने खुद को हवेली के एक अलग कमरे में पाया। उस कमरे की दीवारों पर भस्म से बने हुए मंत्र लिखे हुए थे और बीच में एक त्रिशूल रखा हुआ था। यानी कि किसी जमाने में शायद कोई तांत्रिक इस हवेली में आया था जिसने अपनी जान देकर यह कमरा सुरक्षित रखा था, ताकि अगर कभी कोई आत्मा ज्यादा ताकतवर हो जाए तो उसका कुछ तो सामना किया जा सके। विराज ने कांपते हुए वो त्रिशूल उठाया और पूरे कमरे का मुआयना किया। तभी एक दीवार के कोने में उसे लकड़ी का वही पुतला पड़ा हुआ मिला जो अमेलिया की ताकत का केंद्र था। अब विराज के पास दो रास्ते थे, या तो वो पुतला लेकर हवेली से भाग जाए और फिर किसी मंदिर में जाकर उसे नष्ट कर दे, या फिर उसी पुतले से अमेलिया का सामना करे और इस बार उसे पूरी तरह से खत्म कर दे। दरअसल भाग जाना आसान था, मगर वो जानता था कि अगर आज वो नहीं लड़ा तो अमेलिया की आत्मा शहर शहर फैल जाएगी और फिर कोई नहीं बचेगा। विराज ने हिम्मत जुटाई और वो त्रिशूल हाथ में लेकर उस कोठरी की तरफ बढ़ा जहां अमेलिया अक्सर प्रकट होती थी। हवेली फिर से कांपने लगी थी, जैसे वो जान गई हो कि अब कोई उसका अंत करने आ रहा है। अमेलिया की आत्मा हवा में तैरती हुई उसके सामने प्रकट हुई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा पहले से 100 गुना डरावना था। उसकी आंखों में लपटें थीं और लहजा अब भी वही मोहक था, मगर बातों में जहर था। उसने कहा, मैंने तुझे अपना चुना था और तू मुझे खत्म करने आया है। विराज ने बिना डरे कहा, तूने मुझे नहीं चुना था, मैंने खुद को बचाने के लिए यह रास्ता चुना है। इतना कहकर उसने वो पुतला हवेली के बीचों बीच रख दिया और उस पर त्रिशूल से वार कर दिया। अचानक पूरे कमरे में जोरदार विस्फोट हुआ। हवेली की छतें गिरने लगी और दीवारों से खून बहने लगा। अमेलिया चीखी, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं अमर हूं। मगर अब देर हो चुकी थी। पुतला टूटते ही हवेली की सारी दीवारें खुद ब खुद गिरने लगी। आत्माओं की भयानक चीखें आसमान तक सुनाई देने लगी और अमेलिया की रूह जमीन में ढंसने लगी। विराज ने जैसे तैसे खुद को बचाया और फर्श पर गिरते पत्थरों से बचते हुए बाहर की ओर भागा। हवेली अब धुआं बन चुकी थी और पीछे सिर्फ राख और बदबू का ढेर रह गया।
जब विराज दोबारा एमजी रोड पर पहुंचा तो सुबह के 7 बज चुके थे। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, मगर मन में शांति थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां दूर कहीं धुआं उठ रहा था। वो जानता था अब वहां कोई हवेली नहीं है, यानी कि अब उस जमीन ने खुद अपने घाव भर लिए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले रमेश हैं बालोतरा राजस्थान से, अरमान हैं पाकिस्तान से, पूनम धनक हैं राजकोट गुजरात से, बलजिंद्र जाट हैं महोली पंजाब से, सहरान हैं यूपी से, संतोष यादव हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, मिस्टर रेहान हैं भजनपुरा दिल्ली से, आरती प्रजापति हैं कोटा से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, शोभा और अशोक हैं सिरसा हरियाणा से, मनीष यादव हैं, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ चित्तौड़गढ़ से, ऋतु थापा हैं मेरठ से, अक्षम खान हैं जौनपुर से, शिवम पांडे हैं प्रयागराज से, जितेंद्र सैनी हैं बरेली से, आसिफ अब्बासी हैं फिरोजाबाद से, मुस्कान हैं हिमाचल से, सरोज और मोहित हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, बबलू मालाकार हैं गुवाहाटी असम से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।